Hello friends, today we will discuss about our exercise number 8.2 from chapter 8 comparing quantities from class 8th in CBSE board. Now we will discuss exercise 8.2. There are only 5 questions 1, 2, 3, 4, 5. There are only 5 questions in new revised book in 2024. So we will discuss only this and this. I have old book. So let's start now. Question number 6. Question number 6 is during a sale, a shop offered discount of 10% on the market price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 and 2 shirts marked at 850 each? देखिए बेटा, उसने एक कस्टमर ने परचेज किया एक पेयर ऑफ जीन्स, ठीक है, उसका प्राइस चलो हम इसको सॉल्व करते हैं. प्राइस ऑफ जीन्स is equal 1450 rupees and 2 shirts, price of 2 shirts 850 ईच है, यानी एक शर्ट 850 की है तो 2 शर्ट्स कितने की हो गई 850 प्लस 850. हम इसको ऐड कर देते हैं 0010 1700 रुपीज़. 1700 रुपीज़ की उसने शर्ट्स खरीदी हैं और जीन्स खरीदी है 450 रुपीज़ की. अब वो बोल रहा है ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑन 10% ऑन द मार्केट प्राइस ऑफ द आइटम्स. इन्होंने मार्केट प्राइस पर उन्हें 10% का डिस्काउंट मिला है. व्हाट शुड अ कस्टमर हैव टू पे. उसे कस्टमर को क्या पे करना होगा फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट, जो उसको जीन्स का मार्क्ड वैल्यू है मार्केट प्राइस है वह है 1450 एंड 2 शर्ट्स का है 850 ईच. सो लेट्स इसको हम सॉल्व करते हैं. देखो टोटल निकालते हैं. टोटल मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू कह दो, टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ जीन्स एंड शर्ट्स. हम इसको रफ वर्क में करते हैं. 1700 तो हमने पे किया उसके शर्ट के लिए और 1450 हमने पे किया हमारी जीन्स के लिए. 0511 3150 रुपीज़ उसने उसके मार्केट वैल्यू है और कस्टमर ने पे किया. डिस्काउंट हमारे को इसमें दिया है, डिस्काउंट वैल्यू इज़ 10%. अब हमें क्या दिया है कि मार्केट वैल्यू पे हमें 10% डिस्काउंट निकाल कर हमने वैल्यू को, कस्टमर ने वैल्यू को पे किया है. चलिए तो डिस्काउंट वैल्यू निकालते हैं. डिस्काउंटेड अमाउंट इज इक्वल 3150 का 10% निकाल लेते हैं 315 रुपीज़. यानी इतने पर अगर हम 10% निकालते तो 315 रुपीज़ का हमें इसको बेचकर क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है. तो अमाउंट डिस्काउंट हमें मिल रहा है 315 रुपीज़ का. सो अमाउंट अ कस्टमर हैव टू पे क्या होगा फॉर्मूला, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट. जो मार्केट प्राइस था उसमें से हम क्या कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे. मार्केट प्राइस था हमारा दोनों का टोटल करके 3150 माइनस 315 रुपीज़. 3150 हमारा मार्केट प्राइस आया था दोनों को ऐड करके और 315 रुपीज़ हमारा क्या आया है, डिस्काउंट आया. अब इसको माइनस करके देख लो जी. 3150 में से 315 अगर हम माइनस करते हैं, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 1 में से 3 नहीं जा सकता 11, तो ये हो गया हमारा 8 और 2835 रुपीज़. 2835 रुपीज़ वुड बी आर आंसर. कस्टमर हैव टू पे 2835 रुपीज़ फॉर द पेयर ऑफ जीन्स एंड द पेयर ऑफ शर्ट्स ईच. थैंक यू सो मच. क्वेश्चन नंबर 2 एंड द 8th क्वेश्चन. द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000. एक टीवी का प्राइस है 13,000 रुपीज़. द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज़ एट द रेट ऑफ 12%. सेल टैक्स में उस पर चार्ज क्या है 12% का. फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ़ इट बाय इज़. अगर विनोद इसको बाय करता है, विनोद इस टीवी को खरीदता है तो उसको क्या अमाउंट पे करना होगा. देखिए टीवी की वैल्यू है 13,000. अगर उस पर सेल टैक्स चार्ज हो रहा है तो यानी टैक्स क्या होगा, ऐड होगा, तभी तो उसको पे करना होगा वो. ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं. वैल्यू अमाउंट ऑफ टीवी
अमाउंट ऑफ टीवी इज 13,000 रुपीज़ एंड सेल टैक्स की रेट कितनी है, सेल टैक्स इज इक्वल 12%। एंड व्हाट हैव टू पे कस्टमर, व्हाट हैव टू पे कस्टमर को क्या पे करना होगा, चलिए निकालते हैं, टैक्स की वैल्यू निकालते हैं कि हमें इस पर कितना टैक्स पे करना होगा। टैक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 13,000 का निकालेंगे 12%, 13 की 12 में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 1 3 ज़ा 3, 1 1 ज़ा 1, 6 5 1 5 6 0 रुपीज़, 1,560 रुपीज़ का उस पर टैक्स पे है। अब उसको क्या करना होगा, अमाउंट कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को देखो भाई टैक्स क्या होता है, ऐड करके तो पे किया जाता है। अब उसकी वैल्यू तो इतनी थी, सेल टैक्स तो उसे देना पड़ेगा जब आप कोई सामान खरीद रहे हैं, तो सेल टैक्स की वैल्यू कितनी आई है, 1,560 रुपीज़। तो उसको कस्टमर के को कितना पे करना पड़ेगा, 13,000 प्लस 1,560, ये हो गया हमारा 1,4,560 रुपीज़। टैक्स एडिड होकर उसकी वैल्यू 13,000 से बन गई 14,560 रुपये। पहले उसकी अमाउंट थी 13,000 रुपये, 13,000 रुपये का था, उसमें 12% का सेल टैक्स और इंक्लूड किया हुआ था, तो 12% इंक्लूड किया हुआ, तो उसको हमने ऐड करके उसकी वैल्यू निकाल दी। अमाउंट शुड कस्टमर हैव टू पे 14,560 रुपीज़। Now we will discuss our question number 9. Question number 9 is Arun bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. अब अरुण ने एक स्केट्स पेयर खरीदे हैं, ठीक है, सेल में खरीदे हैं जहाँ पर उसे 20% डिस्काउंट मिला है। इफ़ द अमाउंट ही पेज इज 1,600, अब उसने जो अमाउंट पे किया वो 1,600 है। फाइंड द मार्केट प्राइस। अब ये क्या था, अभी तक तो हम डिस्काउंट निकाल रहे थे कि उस पर कितना डिस्काउंट हमें पे करना है। अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऑलरेडी डिस्काउंट करके वैल्यू दे दी है, डिस्काउंट वैल्यू दी है, अब उन्होंने एक्चुअल प्राइस पूछा है। चलिए, लेट बी द मार्केट प्राइस ऑफ स्केट्स के जो मार्केट प्राइस है हमने मान लिए 100 रुपीज़, हमने माना है, अभी एक्चुअल में नहीं है ये, अभी हमने मान लिया है कि उसके जो मार्केट प्राइस थे 100 रुपीज़ थे, ठीक है। अब वो कह रहा है कि उस पर उसको 20% डिस्काउंट मिला है। चलिए अब हम डिस्काउंट निकाल देते हैं, 100 का ही निकाल के देखते हैं पहले। 100 का 20% अगर हम निकालते हैं तो 20 रुपये उसको डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। तो यानी डिस्काउंटेड वैल्यू जो उसने पे करी होगी, अब 100 था तो 20 रुपये माइनस कर दो, उसने 80 रुपीज़ उसने पे करे होंगे, ठीक है, उसने 80 रुपीज़ पे करे होंगे अरुण ने। अब वो कह रहा है इफ़ द अमाउंट ही पेज इज 1,600, अगर उसने, हमने अब निकाल दिया 100 का निकाला था हमने, 100 का तो उसने 80 रुपीज़ पे करेंगे। अगर अब उसने 1,600 पे करें तो उसने एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, चलिए निकालते हैं। इफ़ ही पेज, अगर उसने पे करें हैं 80 रुपीज़, देन द मार्केट प्राइस इज इक्वल 100। अगर उसने 80 रुपीज़ पे करे हैं तो देन द मार्केट प्राइस वुड बी 100 रुपीज़। इफ़ ही पेज 1 रुपीज़ देन द मार्केट प्राइस वुड बी 100। ये आ जाता है हमारा डिवीज़न में, ठीक है। अगर उसने 1 रुपया पे किया है, अभी तो हमने 1 रुपये से डिस्कस कर रहे हैं, अभी 80 रुपीज़ था, 100 में से 20 डिस्काउंट निकाल के 80 रुपीज़ आया था। इफ़ ही पेज 1 रुपी देन द मार्केट प्राइस वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 80। अब एक्चुअल वैल्यू उसने कितनी पे करी है, इफ़ ही पेज 1,600 रुपीज़, अगर उसने 1,600 रुपीज़ पे करें देन द मार्केट प्राइस वुड बी 100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 1,600। 81 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 60, वैल्यू आ गई हमारी 2,000 रुपीज़। एक्चुअल वैल्यू कितनी थी उसकी, 2 मल्टीप्लाई बाय 100, 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ 2,000 रुपीज़। अब उसको उसने पे कितने करे थे, 1,600 रुपीज़ आफ्टर डिस्काउंटेड 20%, और उसके एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 2,000 रुपीज़ वुड बी आर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 इज completed. Now we will discuss question number 10th. I purchase a hair dryer of 5,400. अब मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा है 5,400 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग वैट, उसके अंदर वैट भी इंक्लूडेड है,
फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। अब वो फिर से वही कह रहे हैं कि मार्केट प्राइस क्या था, वैट को इंक्लूडिंग करके हमने उसको खरीदा हुआ है 5400 का। तो वही मान लेते हैं, लेट बी द मार्केट वैल्यू या मार्केट प्राइस इज इक्वल 100। हमने मार्केट प्राइस को 100 मान लिया। अब उस पर कह रहे हैं 8% वैट लगा हुआ है, उसका हमें डिडक्ट करना होगा। तो वैट कितना है हमारा 8%, डिडक्शन ऑफ वैट। अभी हम 100 की बात कर रहे हैं तो 100 में से ही हम 8% डिडक्ट करेंगे, यानी 8 रुपीज़। ना वैट कितना 8 रुपीज़। अब वैल्यू पे एडिड होता है ना, वैट हमारी, वैट की जो फुल फॉर्म होती है, वैट इज इक्वल टू वैल्यू एडिड टैक्स। ये क्या होता है, 8 रुपये का टैक्स आया है हमारा, वो वैल्यू पे ऑलरेडी ऐड है। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, जो मैंने पे किया है 100 + 8 इज इक्वल टू 108 रुपीज़ भाई। और 100 रुपीज़ मेरी वैल्यू थी, मार्केट वैल्यू, मैंने उस पर 8% वैट पे किया, तो यानी 8 रुपीज़, 100 का 8% आए 8 रुपीज़, तो मैंने कितना पे किया 108 रुपीज़। अब एक्चुअल वैल्यू पे आ जाते हैं। इफ़ आई पेड 108 रुपीज़ देन द एक्चुअल प्राइस इज इक्वल 100 रुपीज़। भाई अभी तो मैंने माना ही था, अगर मैं 108 रुपये का दे रही हूँ तो उसका एक्चुअल प्राइस कितना है हमारा 100 रुपीज़। इफ़ आई पेड 1 रुपी देन द एक्चुअल वैल्यू इज 100 डिवाइडेड बाय 108 रुपीज़। और इफ़ आई पेड 5400 रुपीज़, एक्चुअल वैल्यू उसने कितनी पेड करी थी 5400 रुपीज़, then the actual value is 100 divided by 108 multiplied by 5400 रुपीज़। अब इसको सॉल्व कर लो। 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 0 का 0, 54 1s are 54, 50 multiplied by 100 is equal 5000 रुपीज़। आंसर भाई उसने पे किया 5400 रुपीज़ आफ्टर वैल्यू एडिड टैक्स। अब वो पूछ रहे कि बिफोर वैल्यू एडिड टैक्स की क्या वैल्यू थी, तो बिफोर वैल्यू एडिड टैक्स की वैल्यू थी हमारी 5000 रुपीज़, वुड बी आर आंसर। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज। एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹11239। एक हमने आर्टिकल परचेज किया है, वो है 1239 रुपीज़ का, इंक्लूडिंग GST ऑफ 18%, उसमें GST भी इंक्लूडिंग है। फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर GST वॉज एडिड, जस्ट लाइक द क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल ऐसा, उसमें वैट था, इसमें GST है। अब आपको ये भी पता होगा मोस्टली सारे टैक्स हट के अब GST इंक्लूड हो गया है हमारे टैक्सेस में। तो ठीक है, चलो निकालते हैं। लेट बी द प्राइस वैल्यू, सॉरी लेट बी द मार्केट प्राइस वुड बी 100 रुपीज़, गॉट इट। अब उस पर हमने निकाल दिया GST, कितने परसेंट का है GST 18%। सॉल्व कर लेते हैं, 100 रुपीज़ का 18% यानी 18 रुपीज़। तो उसने कितनी वैल्यू पे करी, टोटल अमाउंट पेड 100 + 18 118 रुपीज़, ठीक है ना भाई। टैक्स तो इंक्लूड होके पे करेगा। अब फिर से वही आ गया, इफ़ ही पेड 118 रुपीज़ देन द एक्चुअल अमाउंट इज 100। इफ़ ही पेड 1 रुपी देन द एक्चुअल अमाउंट इज 100 डिवाइडेड बाय 118। और इफ़ ही पेड 1239 रुपीज़ देन द एक्चुअल अमाउंट इज 100 डिवाइडेड बाय 118 मल्टीप्लाइड बाय 1239, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो भाई, 118 से 1239, 2 से देखते हैं पहले, चलो 2 5s are 10, 2 5s are 10, 2 9s are 18, 2 5s are 0, 0 का 0, 59 से 1239 को सॉल्व करते हैं। चलो डिवाइड करते हैं, बड़ी डिजिट है हमारी, 59 से हमने डिवाइड करना है 1239। चलो भाई 59 1 are 59, 59 2s are टाइम चला, 2 9s are 18, 5 2s are 10 और एक 11, बिल्कुल ठीक। तो 59 2s are 118, इसको माइनस करते हैं, 8 9 10 11 12 13, हमारा आ गया 5
ये बच गया 0 0 0 0 0. अब 9, 59 ones are 59. इट इज डिविजिबल बाय 59. तो 59 के हम 21 टाइम्स में आया हमारा 1 2 3 9. अब 21 मल्टीप्लाइड बाय 50, 5 ones are 5, 5 2s are 10, 1050 वुड बी आर आंसर. तो उसकी जो एक्चुअल अमाउंट थी वो थी 1050. This series is completed now. Thank you for watching. Please like and subscribe my channel and stay tuned for the next video. Please wait it. Thank you so much.